साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, कक्षा 5 और कक्षा 8 की परीक्षा के उपरांत आंतरिक मूल्यांकन के लिए जो हमें सहशैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन किया गया था, उसके लिए ग्रेड की एंट्री करने के ऑप्शन राज्य शिक्षा केंद्र से ओपन हो चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे किस तरह से सहशैक्षिक व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की हमें जो ग्रेड है उसकी एंट्री करना है, कौन कौन से क्षेत्र होंगे जिसकी हम एंट्री करेंगे, ग्रेडेशन किस प्रकार से देंगे, कितने अंक पर कौन सा ग्रेड बनेगा। जैसा कि हम ये लिस्ट देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपने विद्यालय की इस लिस्ट को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के पश्चात हार्ड कॉपी में हमें इसको पहले फिल कर लेना है। इसके बाद इसमें कुछ ग्रेडेशन में परिवर्तन हुआ है। जैसे अभी तक हम केवल ए बी सी डी ग्रेड को ही भरते थे या फिर ई ऐसे विद्यार्थियों के लिए भरा जाता था जो फेल होते थे। अब इसमें जो ग्रेडेशन कुछ चेंज हुआ है, यहाँ पर ए प्लस भी देना है, आपको ए भी देना है, बी प्लस है, बी है और सी प्लस है, सी डी। इसके बाद फेल के लिए हमें एफ को देना है। तो ये कुछ ग्रेड हमारे चेंज हो गए हैं। अब इस बार जो सहशैक्षिक मूल्यांकन है, सहशैक्षिक मूल्यांकन सामान्यतः जो हमारी रिजल्ट शीट है उसके लिए 20 अंक का दिया गया है कि 20 अंक में से हमें सहशैक्षिक मूल्यांकन के अंक देना है। तो जो अंक हैं वो हम केवल अपने रजिस्टर में देंगे। जो हमारा रजिस्टर बनाया हुआ है सीसी का, उस रजिस्टर में हमें अंकों को भरना है और ऑनलाइन एंट्री के लिए उसे हमें इस ग्रेड में कन्वर्ट करके किस अंक पर कौन सा ग्रेड बन रहा है इसके हमें अंक भरना है। तो ये इस बार चूंकि विद्यालय सितंबर के बाद आरंभ हुए थे छात्रों के लिए, तो सितंबर से लेकर के मार्च तक कुल 7 महीने विद्यालय का संचालन हुआ है। ऐसी स्थिति में जो हम ग्रेडेशन देंगे बच्चों को, तो ग्रेड देने के लिए हमें केवल 7 माह का ग्रेड हमें देना है। 7 माह का 2 अंक के हिसाब से यदि हम देखें तो कुल 14 अंक होता है। इस 14 अंक में से हमने ये जो ग्रेडेशन का चार्ट यहाँ पर बनाया हुआ है, जैसे ए प्लस कहाँ से आएगा, तो इसके लिए जो परसेंटेज है 85 से ऊपर, यहाँ हम देख रहे हैं जो आपकी लिस्ट निकलेगी उसमें ही ऑटो फिल होगा यहाँ पर ये कि ये मोर देन 85 आपका होगा ए प्लस, 76 से लेके 85 तक होगा ए, 66 से 75 तक होगा बी प्लस। तो इस तरह से दिया गया है। ये हमने 14 अंक में से ग्रेडेशन के लिए कुछ अंक निकाले हैं। जैसे ए प्लस अगर 12 से ऊपर अंक आते हैं किसी भी छात्र के, तो उसे हमें ए प्लस देना है। और 76 से 85 है यानी कि 10.64 से 11.9 है, तो हमारे अंक या तो 11 होना चाहिए या 11.5, क्योंकि 10.64 अंक तो आएंगे नहीं। या आप 1 अंक देते हैं या 1.5 देते हैं, जनरली जो हम देते हैं। तो इस तरह से ये हम इसका राउंड फिगर निकाल करके और ये हमें ग्रेडेशन उनका निकाल लेना है। अब इसके लिए हम ऑनलाइन एंट्री कैसे करेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपना एक अंक चार्ट भी बना सकते हैं कि ए ग्रेड हमारा किस पर होगा, कितने अंक का होगा और ए प्लस कितने अंक का होगा। तो इस तरह से ये पूरे ग्रेड है 8, तो यहाँ से आप ग्रेडेशन निकाल लेंगे। अब इसके पश्चात हम जाते हैं इसकी साइड पर, तो हमें अंक निकालने के लिए, अंक फिल करने, वो ग्रेड फिल करने के लिए और उसका चार्ट निकालने की दोनों प्रक्रियाएं मैं बताऊंगा। इसके पहले भी हमने जो प्रोजेक्ट वर्क के अंक हैं उनको भरने से संबंधित वीडियो भी चैनल पर पूर्व से अपलोड है, उसे भी आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं और उस वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें किसी भी ब्राउजर पर जाकर के सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने का काम पूर्व में केवल संकुल लॉगिन आईडी को दिया गया था, लेकिन वर्तमान में ये लॉगिन कोई भी शिक्षक अपनी यूनिक आईडी और डेट ऑफ बर्थ जो उसका पासवर्ड होगा, तो यूनिक आईडी और डेट ऑफ बर्थ वाले पासवर्ड से लॉगिन कर सकता है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। अब यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना है 5/8 एनुअल एग्जाम। इस कार्य को हम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल से करने के लिए हमें मोबाइल के राइट साइड में जो 3 डॉट दिए रहते हैं
वहां पर जाकर के डेस्कटॉप मोड सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप आसानी से ग्रेडों को भरना और अंकों को भरने का कार्य कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इस 5 और 8 के एग्जाम को हम सिलेक्ट करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, दो ऑप्शन यहाँ ऐड हुए हैं, इंटरनल मार्क लिस्ट और इंटरनल मार्क एंट्री। तो सबसे पहले हमें जैसे देखें को करिकुलर की हम लिस्ट कैसे डाउन निकालेंगे। तो इसके लिए हम इंटरनल मार्क लिस्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इंटरनल मार्क लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। यदि कोई शिक्षक इसे ओपन किए हुए है अपनी आईडी से, तो उसे अपने विद्यालय के डाइस कोड को भरने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटो फिल मिलेगा। यहाँ से हमें क्लास सिलेक्ट कर लेना है, 5 या 8 जिसका भी आपको निकालना है। जैसे हमने कक्षा 5 सिलेक्ट किया हुआ है। फिर हम यहाँ पर टाइप को सिलेक्ट करेंगे। तो टाइप में को करिकुलर एक्टिविटीज, ये हमने को करिकुलर एक्टिविटीज को सिलेक्ट कर लिया। फिर हम यहाँ पर शो पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही शो पर क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय की जो लिस्ट होगी, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनकी सारी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। अब इस लिस्ट को हमें डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर हम जाएंगे डाउनलोड के लिए और यहाँ पीडीएफ फॉर्म, वर्ड और एक्सेल किसी में भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने डाउनलोड के लिए यहाँ पर कह दिया है। तो ये आपकी लिस्ट डाउनलोड हो गई है और डाउनलोड होने के बाद इस तरह से ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है ग्रेडेशन। तो ये ग्रेडेशन हमें निकाल करके जो सीसीई रजिस्टर बनाया हुआ है उसके आधार पर हम पहले से ही यहाँ ग्रेड भर लेंगे। इसमें सहशैक्षिक क्षेत्र के 5 बिंदु हैं, साहित्यक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सृजनात्मक और खेलकूद, इनके ग्रेड को भरना है। व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में अभी तक हम 10 बिंदुओं पर मूल्यांकन करते आए हैं, लेकिन इस बार जो हमें फिल करना है वो केवल 6 बिंदुओं के आधार पर ही करना है। नियमितता और समयबद्धता दोनों को ओब्लिक करके यहाँ पर दिया गया है, तो एक साथ में ही उनका ग्रेडेशन आएगा। तो इसके लिए चार्ट भी मैंने बना दिया है, उस चार्ट को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको जैसे ही हम हार्ड कॉपी में भर लेंगे, फिर हम इसके लिए जाएंगे पुनः अपने उसी ब्राउजर पर जो हमने MPRS के MP पर ओपन किया हुआ था। यहाँ हम जाने के बाद फिर से 5 और 8 सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर हमें इंटरनल मार्क एंट्री पर सिलेक्ट करना है। इंटरनल मार्क एंट्री पर जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह का आपका अभी आपका ये खुल रहा है। ये इंटरनल मार्क एंट्री को थोड़ा सा टच करके रखें तो यहाँ आ जाएगा को करिकुलर एक्टिविटीज। ये हमने खोला तो फिर से इस तरह का कुछ इंटरफेस हमारा सामने आएगा। यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है क्लास, जैसे 5th की करना है तो हमने 5th और 8th की करना है तो 8th, जो भी आपने लिस्ट निकाली है उसकी हम कर लेते हैं। जैसे 5th हमने निकाला था तो 5th की सिलेक्ट कर ली। इसके बाद हम यहाँ कर देते हैं शो। जैसे ही हमने शो किया तो ये आ जाता है यहाँ पर खुल करके इस तरह का इंटरफेस। अब हम संबंधित बच्चे का नाम, चूंकि आप लिस्ट से पहले हार्ड कॉपी में भर चुके हैं इसलिए सीरियल वही होगा, तो आपको ये फिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें हम जैसे ही साहित्यक के लिए भरना है तो साहित्यक का हमने इस बच्चे का जैसे ओपन करते हैं तो ये खुल के आ जाएगा। अब इसमें A+, A, B+, B, C+, D और F इनमें से ही सिलेक्ट करना है। अब यहाँ कुछ शिक्षक साथियों का प्रश्न आ रहा था कि सर यदि कोई बच्चा एग्जाम में एब्सेंट रहा है तो उसके लिए हमें क्या भरना है। यहाँ एग्जाम से हमें कहीं कोई वास्ता नहीं है। इसके लिए हमने जो उसकी पूरे साल की गतिविधियां देखी हैं उन गतिविधियों के आधार पर हमने मार्किंग की है और उस मार्किंग के बाद ही हम उसे ग्रेड देते हैं। अब यदि बच्चा आपका एनुअल एग्जाम में एब्सेंट रहा है लेकिन साल के कुछ महीनों में उसने गतिविधि की है तो उसके अंक जरूर आए होंगे। अब उन अंकों में से जैसे कि हम देखें इसको, जो अंक आए हुए थे उन अंकों में यदि हम देखते हैं तो जो ग्रेडेशन का चार्ट था, जो भी अंक थे उसके आधार पर इनमें से कौन सा ग्रेड बन रहा है। अगर उसके अंक 4.5 से कम हैं तो फेल की श्रेणी में आएगा, तो उसे आप F भरेंगे। लेकिन इसमें सारे कॉलम फिल होना, सिलेक्ट करना आवश्यक होगा। यदि आप कोई भी एक कॉलम सिलेक्ट करना इसमें से छोड़ देते हैं तो जब आप इसे सबमिट करेंगे, वेरीफाई एंड सबमिट, तो ये सबमिट नहीं होगा। एक एक से हम यहाँ पर क्लिक करते चले जाएंगे
जो भी हमें भरना है, जैसे A+ है तो A+ हमने भर दिया। साहित्यक में जाते हैं तो अगर A है तो A भर दिया। वैज्ञानिक में B है तो B भर दिया। जो भी आपका यहाँ पर ग्रेडेशन है उस ग्रेडेशन को भर देना है। जब पूरा आपका चार्ट भर के तैयार हो जाता है तो इसके पश्चात आपको वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करोगे तो एक बार आपसे और परमिशन चाहेगा कि आप इसे फाइनली सिलेक्ट सबमिट करना चाहते हैं, तो उसमें हमें एस को सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही हम एस को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी जो जानकारी है ग्रेडेशन की वो ऑनलाइन फीड हो जाएगी और आपका रिजल्ट बनने की आगे की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। तो साथियों, ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के ग्रेड भरने की। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, जिससे समय रहते हुए अपने विद्यालय की जानकारी वो स्वयं भर सके। मिलते हैं आगे भी कुछ इसी तरह के वीडियोज के साथ। जब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।